नमस्कार दोस्तों, आइए मौर्य उत्तर काल के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी? तो ये किया था पुष्यमित्र ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। दूसरा प्रश्न ये है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो पुष्यमित्र जो था वो सेनापति के पद पर आसीन था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सतवाहन, आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आंध्र सतवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया, तो किसके पास काम किया था? तो मौर्यों के अधीन काम किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था या महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध अपना लिया, बौद्ध बन गया? ठीक है, तो बौद्ध बन गया कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गंधार शैली जो मिश्रण है वो है भारत और ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण को गंधार शैली कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर जो है, 8 नंबर है, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। ठीक है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जो दूसरा नाम है वो पेशावर का नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, चरक किसके चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के चिकित्सक थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? तो ये गंधार कला के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टेरियन कहिए या हिंद यूनान, बात एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह जो है ये जो दिया है 13 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सर्वाधिक जब पूछ दे तो हो जाएगा कुषाण। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले पूछे तो हिंद यूनानी या इंडो बैक्टेरियन होगा, और सर्वाधिक शुद्ध पूछे तो कुषाण हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहनों के समय में जो बना था वो सीसा का मुद्रा बना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे? तो कनिष्क के जो समकालीन थे वो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 17वां प्रश्न ये है, 17वां प्रश्न कहता है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि या गांव दान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये सातवाहनों ने आरंभ किया था। सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न ये कहता है 18 नंबर, भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी पर्दा प्रथा का जो प्रारंभ किया वो किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। ठीक है, यूनानियों ने किया था। अगला है 19वां नंबर प्रश्न कहता है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग की खोज किसने की? तो रेशम मार्ग का प्रारंभ जो किया था वो कनिष्क ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने के मुहर चलाए थे? तो ये कुषाणों ने चलाए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो चनक और नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शक संवत जो प्रारंभ हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला है,
प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था, तो ये थे खारवेल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, खारवेल थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ वो वास्तुकला का हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन काल कहाँ किया, तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन काल जो किया था वो किया था आपके आंध्र में। ठीक है, आंध्र में किया था। सातवाहनों ने अपना जो शासन किया था वो आंध्र में किया था, लेकिन उनकी राजधानी कहाँ थी, सातवाहनों की जो राजधानी थी, सातवाहनों की राजधानी जो थी वो पैठन प्रतिष्ठान में थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो ये हाथी गुफा अभिलेख है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाल। ठीक है, हाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो इनकी राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी। ठीक है, राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन पहले था ये बताना है। तो निम्नलिखित राजवंश में देखिए, इसमें सबसे पहले शुंग थे। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 3 स्टार्ट होता है ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। शुंग के बाद थे आपके सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त, गुप्त के बाद चोल। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। एक प्रश्न और है, प्रश्न कहता है 32वां नंबर कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणकारियों का श्रृंखला रही। ठीक है, तो भारत पर पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें जो पहला आक्रमण था वो बैक्ट्रियन ने किया था, बैक्ट्रियन। ठीक है, इसे ही हिंद यूनान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।